ये पल्सर आई है और ये यहाँ से टूट गया है एक्सीडेंट में। और यहाँ से इसका होल्डर और फिर इसके बोल्ट वगैरह खोलेंगे एलंकी के, फिर इसे निकालेंगे बाहर। और 2 बोल्ट यहाँ लगे हैं और 1 बोल्ट यहाँ पे लगा है। और अभी इसे लेके आएंगे एजेंसी पे तो नया, और यहाँ पे मार्केट में हमें कहीं नहीं मिला है। तो फिर इसे लाने के बाद और फिर इसमें गाड़ी में घसेंगे। तो ये सिल्वर का होता है और ये इसलिए टूट गया है। पर यहाँ पर और जैसे जैसे एक्सीडेंट वगैरह में यहाँ पे चोट पड़ी होगी इस वाले हैंडल पे, तो मेन चीज़ ये तो सिल्वर का ही होता है, तो हाल टूट जाता है। और जैसे लोहे का वगैरह होता है, जैसे स्प्लेंडर गाड़ी पैसन में और ये टाइप का होता है, तो यहाँ से और यहाँ से मुड़ जाता है, तो उसे और जो ईंट से या हथौड़ाते तो आके उसे सीधा कर सकते। पर ये सिल्वर का है और ये हाल टूट जाता है। और ये सिल्वर का है और ये इतना हिस्सा लोहे का है। तो गाइस आगे आइए अभी। गाइस जैसे हमने इस गाड़ी का इंजन वगैरह किया था, तो अब ये गाड़ी सर्विस वगैरह करने के लिए आई है। तो अभी इसमें ऑयल वगैरह इतना निकला है, और वैसे 500 किलोमीटर चलने के बाद सर्विस होनी चाहिए। तो कस्टमर 500 किलोमीटर चलने के बाद ही लेके आए। तो हमने इसका एयर फिल्टर वगैरह खोल रखा है, और फिल्टर वगैरह ब्लैक पड़ गया तो हम इसे नया भी डालेंगे। और फिर हम इसमें जो हमने पहले जैसे इंजन किया था तो वो हमने ऑयल डाला, कोई ऑयल डालेंगे इसमें। कार्बोरेटर वगैरह क्लीन करके जो हमने वापस में इसमें लगा दिया है। और जैसे हमने खोला है तो इसमें इतनी सारी गंदगी वगैरह निकली है, तो हम और जो हमने ब्रश से और पेट्रोल की मदद से तो हमने इसके साथ कचरा वगैरह बाहर निकाल दिया है। तो अब इसका कार्बोरेटर वगैरह और जो हमने खोला था, तो अब इसके बोल्ट वगैरह और स्टार्ट वगैरह कर दूंगा अभी मैं। और फिर इसका टूल वगैरह लगा के ऑयल वगैरह डाल के और फिर इसको स्टार्ट वगैरह करूँगा। तो इस सर्विस वगैरह कंप्लीट करके पूरी, और अब हम इसमें ऑयल डालेंगे HP का, और 20W40 और 900 ml है ये। और अभी हम इसमें डालेंगे, और हमने इसमें पहले भी डाला था और अच्छा काम करा है और निकला भी है पूरा। बाइक का काम सीखता था तब मैं, और तब जो मेरे साथ के लड़के थे तो वो मेरा मजाक उड़ाया करते थे। वो कैसे उड़ाया करते थे, तो जब मुझे दुकान पे जब मैं काम वगैरह सीखता था तो मुझे वही 10-20 रुपये मिलते थे। और जो लड़के अदर काम करते थे, मतलब लेबरी का पहले मैं भी करता था उनके साथ, वो भी नहीं मान 300-350 रुपये और जैसे तब मिलते थे उन्हें। और तब मुझसे कहते थे, तो मैं कम से 100-150-20 रुपये तो मैं ऐसे ही उड़ा देता हूँ तमाकू में, तो क्या कमाता है। तो फिर मैं अपने काम पर मैंने फोकस किया, पर मैंने किसी की नहीं सुनी। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद काम वगैरह सीख के मैंने अपना सीखने के बाद फिर मैंने दुकान डाली। तो दुकान डालने के बाद मुझे लगभग 5 साल हो गए और जब दुकान डाले हुए। तो मैं अभी बैठा हूँ दुकान में आराम से। और और देखो गाइस पंखा वगैरह चल रहा है मस्त। और ये मेरी दुकान है। और मुझे और जैसे काम सीखने के बाद, और तो गाइस ये है मेरे सामने का, और वो मेरी रैंप लगी है, और ये मेरा काउंटर वगैरह है। और उस रैंप पर मैं और जैसे इसे लगा के और इसे चढ़ा के ऊपर और जैसे सर्विस वगैरह करता हूँ मैं। और जैसे गाड़ी होगी तो अभी तो ज़्यादा धूप वगैरह बहुत ही जैसे ज़्यादा पड़ रही है, तो आदमी सवेरे और शाम की टाइम आता है सर्विस वगैरह कराने जो भी काम। और दिन में तो बहुत ही कम आदमी आता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप पड़ रही है। तो साथी लड़के मजाक उड़ाते थे ना मेरा, वो अभी भी वही काम कर रहे हैं लेबरी का अभी भी। और जैसे मुझसे कहते हैं कि तूने यार बहुत बहुत बढ़िया सीख लिया काम, तू अपनी जगह बैठेगा ठिया पे, कोई दिक्कत नहीं काम की, काम मिले या ना मिले तुझे कोई टेंशन नहीं, शटर खोलना है और जैसे अपनी दुकान है, जब चाहे बंद कर दो और जब चाहे खोल लो। तो अपने कोई टेंशन नहीं, ना किसी से कि तुम्हें इजाज़त लेनी छुट्टी की, और ना किसी की सुननी, अपना काम आ जाए काम कर दो, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। कहते हैं काश यार मैं भी काम सीख लेता तेरे साथ। तो आज और जैसे मजदूरी करने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धूप पड़ती है, और और जैसे मेहनत वगैरह लगती है बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। और सवेरे सवेरे काम पे जाने का मन नहीं करता है। और जो साथ के लड़के थे
और कई जैसे बाहर नौकरी कर रहे हैं, जैसे बाहर और जैसे उधर कहीं, और कुछ यहाँ पे हैं। अगर जब मैंने और उन लोगों की ने जब समझाया था तो मैंने कि अरे यार जैसे मैं सीख रहा हूँ मेरे साथ में भी सीख ले। और तब जब साथ के लड़के थे तो फिर और जैसे मतलब एक जैसे 4-5 जने, तो जैसे और जैसे एक दो मतलब ज़्यादा ही करीब होता है दोस्त वगैरह, तो मैंने कहा था उससे मैं सीख ले, और किसी ने मेरी बात नहीं मानी। और आज देखो घर से भी दूर है, और कुछ लोग वगैरह वैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे ही, और जैसे अदर और जो चौराहे वगैरह पे जाते हैं चौराहे पे। और जैसे मतलब मीटिंग का टाइम हो रहा है, तो अभी मैं जैसे दुकान वगैरह बढ़ा के और हाथ पैर मुँह वगैरह धो के और फिर मैं निकलूँगा मीटिंग की तरफ। और मेरे साथ एक और बंदा जाएगा, तो अभी मुझे रास्ते में मिलेगा। गाड़ी ले चलो। तो गाइस बंदा मुझे मिल गया है। है? अब यहाँ से सीधा करंट जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? सारे सेंसरों पे। अब सारे सेंसरों के तार कहाँ जा रहे हैं? ECU में। यानी जब तक हमारे पास सेंसर का करंट ECU पे नहीं जाएगा तो ECU किसी को कमांड नहीं देगा कि गाड़ी स्टार्ट करो, बंद करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं कहेगा। अगर यहाँ पे O2 सेंसर है जो सेंसर में लगा होता है, इसके ऊपर कार्बन आता है, गाड़ी वाइब्रेशन करना शुरू कर देती है, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। करना क्या, सिर्फ उसको खोलना है, क्लीनर आता है, क्लीन करो, वापस फिट कर दो, गाड़ी रीसेट कर दो, गाड़ी सेट।